कैलकुलस का पहला चैप्टर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको। सो देखिए इंटीग्रेशन क्या है बेसिकली, सुनिए। आज तो हम सिर्फ फॉर्मूले पे काम करेंगे क्योंकि जब तक फॉर्मूले, इसका बेसिक है, ये फाउंडेशन है, पिलर। फॉर्मूले लर्न नहीं है आपको तो ये नहीं समझ आएगा। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे समझ लीजिए, आप ध्यान से समझो, जैसे dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, किसका निकालना है, साइन एक्स प्लस 2 का, तो ये आपको कितना देगा, कॉस एक्स, है ना। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स प्लस 1 को, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स। अब फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स माइनस 10 को, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं कितना भी यहाँ पे +2 लिखूं, +1 लिखूं, -10 लिखूं, या फिर मैं कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट c लिखूं, इसका डेरिवेटिव तो हमेशा क्या देगा, कॉस ही आएगा। तो ये क्या है कि जैसे आपको मान लीजिए ये डिफरेंशिएशन किया आपने किसी फंक्शन का f(x) का, और वो आपको बराबर आता है gx के, यानी f' आपका कितना हो गया, gx। तो फिर fx क्या है, जैसे मान लो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद, यानी इसको डिफरेंशिएट किया मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको एक नया फंक्शन मिला gx। तो अगर आप ये भूल जाएं कि ये पहली लाइन आपको गिवन है और डायरेक्टली आपको गिवन हो कि gx इज इक्वल टू f'(x), तो ये क्यूरियोसिटी मन में आती है कि फंक्शन क्या रहा होगा जिसका डेरिवेटिव आपके पास कितना है, gx आ रहा। यानी कभी कभार आपको फंक्शन डायरेक्टली ना दे करके क्या दे देते हैं वो लोग, उसका डेरिवेटिव। तो फिर आप फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहां से ये डैश हटा देना, यानी डिफरेंशिएशन का, जैसे फंक्शन का इनवर्स निकाला f इनवर्स, और f इनवर्स का फिर से आप इनवर्स ले लेंगे तो वापस f आ जाएगा। उसी तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट किया, f' आ गया, और अगर मैं f' का वापस रिवर्स कर दूं, विच इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, तो आपको ये फिर से फंक्शन मिलेगा। तो यहां से fx कितना हो जाएगा, फिर से आप इसको क्या करिए, इसको उठा करके जब आप इधर ले आएंगे तो ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन gx dx, ये है ना। यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि gx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आप इतने, ये क्या है, इतने सारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स हैं, यानी फैमिली ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस 2 है, साइन एक्स प्लस 1 है, साइन एक्स माइनस 10 है, कितना भी आप यहाँ पे प्लस c ले लो, dy बाई डी एक्स, यहाँ मैंने लिखा साइन एक्स प्लस c, तो इन सब का डेरिवेटिव आपको कितना देगा, cos x। यानी आप इस c को मूव करा लो, तो देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, वाई इक्वल्स टू वट एवर एनी कॉन्स्टेंट। आप उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका कितना आएगा, हमेशा आंसर डेरिवेटिव 1 आएगा। लेकिन x प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस सी, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स का डेरिवेटिव हमेशा यूनिक आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। कैसे, अब जब आपने यहाँ का dy बाई डी एक्स हटाया तो ये सिंबल जब उधर गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये सांप जैसी शेप, यानी है ना, ये ऐसी शेप में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंटीग्रेशन में। तो जब मैं इधर लेके जाऊंगी तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो गया, साइन एक्स प्लस 2 लूं या साइन एक्स प्लस 1 लूं या माइनस 10 लूं, तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस c ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, अब ये c क्या हो सकता है, तुम्हें किसने बताया ही नहीं कि भाई आपने प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया था या फिर प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया था या माइनस 10 को, ये पता नहीं है। इसलिए c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो चाहे आप ले लो। तो ये क्या है, एक तो ये c का वैल्यू फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट। दूसरा, इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में या किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यूनिक कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो किसके फॉर्म में आता है, c के फॉर्म में। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इसका मतलब यहां से इन सब से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये मिलेगा आपको sin x प्लस सी। और ये क्या है, ये कोई यूनिक कर्व नहीं है ना, नॉट एन यूनिक कर्व, या फैमिली ऑफ कर्व बोलेंगे इसको, क्योंकि c का वैल्यू पता ही नहीं कर्व्स। और c क्या है, बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। c क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू होती है ना, ये पूरी वैल्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ gx dx,
इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रल तो इसकी वैल्यू है यानी एफ एक्स है, और एक्स क्या है जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करें यानी वेरिएबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है? वो प्रोसेस जैसे डिफरेंशिएशन, वो प्रोसेस जिससे आप डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ये जानना कि फंक्शन इज कैपेबल टू डिफरेंशिएट और नॉट, ये डिफरेंशिएबिलिटी है, उसमें वो एबिलिटी है या नहीं है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट इंटीग्रल, है ना। ये एक्स वेरिएबल है, सी आपको समझ में आ ही गया, ठीक है ना। तो इसका टेबल वगैरह अलग से मैं बना देती हूं, आप इतना नोट कर लो। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, फ्रेजेस भी बोलते हैं इसको, टर्म्स है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जैसे इसका देखो मीनिंग तो इंटीग्रल होता है, लेकिन हम लोग ना इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसका जो मतलब होता है ना ये इंटीग्रल कहलाता है, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस हो गया, है ना। इसके अंदर एफ एक्स क्या होता है? ये जो लिखा रहता है ना, इस पूरे को तो इंटीग्रल बोलते हैं, है ना। इसके अंदर एफ एक्स जो होता है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। एक्स जो होता है ना वो वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन निकालना या इंटीग्रल निकालना। इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है, और सी क्या है? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये किसी का भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कभी भी आपको यूनिक फंक्शन नहीं देगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स या मेंबर, फैमिली ऑफ मेंबर्स ऐसे करके, है ना। क्योंकि सी जो है जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक यूनिक लाइन तोड़ना है। ये क्या है? ये तो फैमिली ऑफ लाइन्स है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। ये आपको इनफाइनाइट लाइन्स देगा। उसी तरह से इंडेफिनेट इंटीग्रल भी क्या होता है? बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो है, यदि देखिए क्या समझा हमने, डेरिवेटिव जो है एफ एक्स का यानी एफ डैश एक्स जी एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां से? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे एफ का डेरिवेटिव जी है। एफ का डेरिवेटिव कौन है? जी, और जी का इंटीग्रल कौन है? एफ। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स काम करे ना, जैसे लॉग को रिमूव करना है एंटी लॉग, तो इसी तरह से हम लोग इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। अब देखिए डिफरेंशिएशन आप कर लो और उसका रिवर्स करते जाओ तो इसके सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो इसके फॉर्मूले देखिए, सम स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखें आप। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएशन का तो लिखाने की जरूरत है नहीं। जितने भी कांस्टेंट हैं उनका डेरिवेटिव जीरो, तो फिर जीरो का डेरिवेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और अगर मैंने यहां लिखा 1 dx, तो यहां आएगा x प्लस सी। ये c लगाना ना भूलें आप, उल्टा कर लो। x प्लस सी का डेरिवेटिव 1, c का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन c, 1 का रिवर्स करके देखें, है ना। अब सुनो, यदि यहां पे c dx लिखा तो जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर निकल जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो k टाइम्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। k कौन है? कांस्टेंट। यदि आपके पास ऐसा लिखा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी एक्स डी एक्स, सुनो, तो ये बनेगा ऐसे, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। बीच बीच में जो भी आते रहेंगे बताते रहेंगे। तो ये चला गया c बाहर, और इंटीग्रल ऑफ dx ये बराबर होता है cx प्लस लेमडा। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज करो। कई बार हम लोग प्लस के लिए ना बच्चे को मुंह फट जाता है कि आपने c रटवाया था, लेमडा कैसे। अब यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है? लेमडा है। इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसका 0 हो गया, c बन गया, ठीक है। अब सुनिए, x dx का कितना आएगा? x² बाई 2 प्लस c,
तो सुनो x की पावर n dx का बनता है ये x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, n प्लस 1 आगे आएगा, कट जाएगा, फिर बनेगा x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 यानी x की पावर n। अब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए ax प्लस b इतना सा dx, पहले इतना सा करते हैं तो ये ऐसे बनेगा ax dx प्लस b dx, तो ये बनेगा कितना ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx प्लस c। यानी जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1 डिग्री कम लीनियर देगा वो। और अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, सुनिए ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और इंटू a डिवाइडेड बाय, नीचे a आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में जैसे मान लो डिफरेंशिएशन में आपके पास ना साइन 2x है तो डेरिवेटिव क्या बनता है 2 cos 2x, तो वो 2 जो बाहर बच गया उसको नीचे भी तो लेंगे, है ना। देखो आप इसको तो गोली मारो, इसका करते हैं, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये क्या आएगा n प्लस 1 कट गया, फिर ax प्लस b की पावर क्या आएगा n, है ना, वो रहा ax प्लस b की पावर n, और फिर ax प्लस b का, तो फिर a से भी तो a काटने के लिए मुझे नीचे लेना पड़ेगा ना, है ना, समझ आया। जैसे मान लीजिए ये है e रेज टू ax प्लस b dx, ये है, तो इसका कितना होगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e रेज टू ax प्लस b प्लस c, लेकिन ax प्लस b के कारण क्या करेंगे डिवाइड, फिर करिए आप, तो e रेज टू ax प्लस b का e रेज टू x प्लस b और ax प्लस b का a, तो a को काटने के लिए भी तो ऐसा लिखना पड़ेगा, और e रेज टू x का ऐसे लिखते हैं e रेज टू x dx होता है e रेज टू x प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जितने भी पॉलिनोमियल है उसका, ये एक्सपोनेंशियल का। अच्छा ln x का डेरिवेटिव ln x, और डोमेन वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मुझे कितना आएगा 1 अपॉन x, बेस में e होना चाहिए, और अगर बेस में e नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। पहले आप बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से बेस को e बनाओ, और समझ आया, तो 1 अपॉन x, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और अगर आपका x लेस देन 0 भी होल्ड करेगा तो यहाँ पे क्या लगाएगा, वो मॉड लगाएगा। देखो ये दोनों केसेस में चलता है, आपको याद नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए डेरिवेटिव ऑफ ln mod x निकालना है मुझे, तो इसका डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। अब जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये बन गया ln प्लस x, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब अगर आपको ये निकालना है dy बाई डी एक्स ln mod x जब आपका x लेस देन 0 है, क्यों भाई, इसका डोमेन डिफाइन करेगा ना, तो कितना बनेगा ये ln 1 अपॉन माइनस एक्स का कितना हो गया, ln माइनस एक्स का, और माइनस एक्स का माइनस 1, तो वापिस कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। तो ln mod x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, दोनों केसेस में सेम ही तो आ रहा है, कहाँ मॉड लगाने की जरूरत है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, क्या लिखेंगे बोलो, ln mod x प्लस c, क्योंकि ln mod x वेदर x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, दोनों केसेस में आपको डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स दे रहा है, तो फिर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln mod x टू द बेस e, यानी x बिलोंग्स टू r प्रोवाइडेड 0। ठीक है, नोट डाउन। इसका बताइए e रेज टू ax प्लस b dx, e तो हो गया ना, a ले लो, a रेज टू, बोलो कितना होता है, a रेज टू ax, a की जगह कुछ और ले लो, अल्फा x ले लो, है ना, तो अल्फा x प्लस b अपॉन अपॉन, अरे इसका क्या होता है, डेरिवेटिव कितना होता है, देखो a रेज टू x का a रेज टू x इंटू ln a, तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 अपॉन जाएगा ना, तो कितना बनेगा ln a, और ये अल्फा x प्लस b के लिए कितना आएगा 1 अपॉन अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज, उसके बाद ln a से ln a कट गया, अल्फा x प्लस b के कारण अल्फा आएगा, वो इससे कट जाएगा, यानी a रेज टू x dx
इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, a रेज टू x अपॉन ln a टू द बेस e प्लस सी। क्लियर है, बोलिए। अच्छा, इसमें इसका बताइए जरा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का, तो ये बनेगा ln मॉड ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी के कारण 1 अपॉन ए, है ना। अब इसका निकालेंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। बोलिए, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी के कारण ये, तो साइन एक्स डी एक्स स्टैंडर्ड भी लिख देती हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये बनेगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, और है ना। सुनो, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, और वहां पे एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था डिफरेंशिएशन में, यानी जब आप लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका बेस ई होना चाहिए, और उसी तरह से जब आप साइन को करते हैं तो देखो मैंने कोई यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, यानी एंगल आपको डिग्री में गिवन नहीं है, एंगल किसमें, रेडियन में। और अगर आपको यहाँ पे डॉट लगा दे दैट मीन्स फर्स्ट कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, और फिर तभी आप डिफरेंशिएट करेंगे, और तभी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि सारा कुछ उसी का तो रिवर्स प्रोसेस है, कुछ अलग थोड़ा ना कर रहे हैं हम। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स का कितना बनेगा, बोलो, साइन एक्स प्लस सी। उल्टा नहीं करना है, साइन का कॉस होता है ना, और यहां पे कॉस का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट tan x dx, किसका डेरिवेटिव tan होता है, किसका डेरिवेटिव tan होता है, ln sec x को करना डिफरेंशिएट, ln sec x को डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव ऑफ ln sec x, तो sec x का कितना होगा, ln sec x का कितना होगा, 1 अपॉन sec, और sec का sec x tan x, तो कितना आ गया ये tan x। इसका मतलब ln sec x होता है ये, पर ये तो मैंने बताया कि ln sec x को कर लो डिफरेंशिएट, सबको थोड़ा क्लिक हुआ। इसका मतलब कोई तो प्रोसीजर होगा कि जो बिना क्लिक किए मुझे ये बताया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूं। तो सुनो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, ln साइन वो सॉरी ln x 1 अपॉन एक्स का ln x, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका प्रूफ देखिए, इसको लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप अच्छे से समझना। कॉस एक्स को मैं मानूंगी t, इसको दोनों साइड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, x का dx और t का dt। आप चाहे तो इसको dx बाई dt भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको dt बाई dx भी लिख सकते हो, लेकिन x की जगह देखो एक और बात समझिए, पहले तो ये जो इंटीग्रेशन आप लेते हो ना, इसमें ये dx कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, है ना, ऐसे नहीं आएगा। दूसरी बात जो है, दूसरी बात क्या है, यहां पे dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि यहां एक ही वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल क्यों ला रहे हो आप। आपको डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है y इक्वल टू एफ एक्स, तो वो कहता है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो आप कहते हो एफ डैश एक्स। यहां इंटीग्रल में y इक्वल टू करके कुछ भी नहीं है, आप देखो ना, मैंने इक्वल टू करके कुछ भी नहीं लिखा कि y इक्वल टू ये, तो इंटीग्रल निकाल दो, मैंने सीधा निकाला है इंटीग्रल, तो इसका आंसर ही है इंटीग्रल, तो इसका आंसर ही। यहाँ पे एक ही फंक्शन चल रहा है x, तो उसी का डेरिवेटिव dx लिखा जाएगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो इसको लिखेंगे माइनस का साइन x, x का dx और t का कितना हो गया dt। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भैया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फिर आप इसको लिखेंगे माइनस साइन x, x का x के रेस्पेक्ट में 1, t का x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। अब भेज दो उधर, क्योंकि उधर तो dx बाई dt या dt बाई dx तो है ही नहीं, वहां तो ओनली क्या है dx है। तो आपने क्या देखा, इसको i मान लो, इंटीग्रल को i से डिनोट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि ये साइन एक्स dx कितना हो गया, साइन एक्स dx हो गया माइनस dt एंड कॉस एक्स मैंने क्या माना t। नाउ द वेरिएबल रिप्लेस बाय द t इन प्लेस ऑफ x, पहले वेरिएबल कौन था x, अब कौन हो गया t हो गया।
और माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का कितना होता है ln mod t, और t क्या माना था आपने cos x, पर वहां तो आपने sec x लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, ये माइनस दो ना उसको, हो गया ना। तो ये माइनस ln cos x कितना हो गया ln sec x। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैं किसको क्या लेट करूं जिसका डेरिवेटिव मुझे गिवन हो। अब आपको आता ही नहीं कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, आपको पता ही नहीं, तो आप लेट के रहो। इसलिए मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेशन पे अगर आपको कमांड करना है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, प्लस डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए काफी हद तक। ऐसे नहीं कि मैडम फॉर्मूले तो आते हैं लेकिन आगे ज्यादा उम्मीद ना रखें आप, है ना। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा फंक्शन था कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब इसकी जगह मान लो कि मैंने एक्स की पावर एक्स कहीं लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x होता है। अब वो लिखा हुआ होगा लेकिन आपको पता ही नहीं, तो आप कैसे लेट करोगे कि मैं इसको t मान लूं ताकि ये मुझे डेरिवेटिव dt मिले, है ना। तो ये हो गया आपका tan x का। नेक्स्ट अब हम किसका निकालेंगे, cot x dx। ये होता है किसका, अब जरा आप उल्टा सोच के देखो, बड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि डिफरेंशिएशन बाद में डिराइव हुआ, इन्वेंट बाद में हुआ, पहले इंटीग्रेशन आया, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन टफ होता है इसलिए डिफरेंशिएशन के बाद में पढ़ाते हैं, है ना। जैसे आप इसे मैं पूछती हूँ, ये भी अभी मैंने जो कहा मैं प्रूफ भी कर देती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन रहा था जिसका डेरिवेटिव कॉट आता है, ln cos, cosec, ये तुक्के थोड़ा ना मानना है। तो ln sin x को डिफरेंशिएट करना 1 अपॉन साइन, और साइन का cos, तो cos अपॉन साइन कितना हो गया cot x, तो ये बन गया ln कितना mod sin x प्लस c। कैसे करेंगे इसको प्रूफ, यहां देखिए, इसको लिखिए आप i इक्वल्स टू cos x dx अपॉन क्या sin x। अभी हम किसको t मानेंगे, ऊपर वाले को मत मानो, है ना, नीचे वाले को मानो। तो sin x को अगर मैंने t माना, डिफरेंशिएट किया तो cos x dx, और t का कितना हो गया dt। सो नाउ i बिकम्स dt अपॉन t, यानी ln t, और t कौन, सो cot x dx इज ln mod sin x। mod वॉड तो लगा ही देंगे हम, log है तो, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx। आप क्रॉस चेक करने के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर हम प्रूफ कर लेंगे, जो जितने भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन सबको प्रूफ कर लेंगे। अच्छा sec x tan x का, sec x tan x dx, sec x, अच्छा ये सी जरूर लगाते हैं हम लोग इंडेफिनेट में। बेसिकली इंटीग्रल में बच्चे को दो ही चीज समझ में आती है, एक तो ये साइन और एक ये सी, है ना। कुछ आंसर आए ना आए लेकिन हाँ प्लस सी, ये तो आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट, cosec x इंटू cot x, ये कितना होता है बोलिए, माइनस cosec x प्लस सी, है ना। cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, sec x dx, sec x dx, है ना, ये होता है ln mod sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका प्रूफ, यहां देखिए, i इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे sec x इंटू sec x प्लस tan x, इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये dx। अब आप क्या करेंगे, इस sec x प्लस tan x को मानेंगे t, यहां देखिए t मान लो, अल्फा मान लो, जो चाहे,
डिफरेंशिएट करना sec x का होता है sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec 10 और 10 का होता है sec स्क्वायर। तो आपका sec x बाहर आ गया, अंदर बचा sec x प्लस 10x, x का डेरिवेटिव dx और t का कितना हो गया dt। सो दिस i बिकम्स, i कितना हो गया dt अपॉन t। तो dt अपॉन t इज ln mod t और t का वैल्यू आपने क्या माना था sec x प्लस 10x प्लस c। अब सुनिए एक और फॉर्मूला होता है इसका, जरा देखते हैं क्या। ये जो sec x प्लस 10x है इसमें जरा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस और 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इसको लिखिए 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बिकम नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बाई 2 के कारण कॉस कन्वर्ट साइन। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 10 आएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। अरे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो कितना बनेगा ये tan थीटा बाई 2 यानी tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है बीच वाले को। तो ln mod tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस सी। ये सेकेंड फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x माइनस tan x। तो हम यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस ln mod sec x माइनस tan x, क्योंकि sec x प्लस tan x क्या है 1 अपॉन sec माइनस 10। 1 अपॉन मतलब sec माइनस 10 की पावर माइनस 1, लॉग के ऊपर जो पावर है उस पे नंबर पे वो आगे आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका cosec x dx, है ना। इसका होता है ln mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। कैसे, यहां प्रूफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड i cosec x, इसको आप cosec x माइनस cot x इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। और आप cosec x माइनस cot x इसको लेट कर लें t, डिफ्रेंशिएट करो cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर, तो प्लस cosec स्क्वायर x और x का dx t का dt। ठीक है, माइनस cosec x कॉमन आ रहा है, ले लें जरा, या प्लस ले लें। तो cosec x माइनस cot x dx dt। तो ध्यान से देखो न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू dt कंप्लीटली डिवाइडेड बाय t। तो dt अपॉन t कितना हो गया ln mod t और t का वैल्यू ये। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है ना ट्रिगो में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, ये आइडेंटिटी cosec स्क्वायर एक्स। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस ln mod cosec x प्लस cot x प्लस सी, है ना। cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1। तो cosec माइनस cot x इज 1 अपॉन cosec प्लस cot x। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, देखिए, हाँ देखते हैं जरा। ये जो है ना cosec x माइनस cot x, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए। तो 1 माइनस cos x अपॉन साइन x, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2 and this is equals to tan x by 2। तो फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ln mod tan x by 2 और प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए
ट्रिग्नोमेट्रिक के हो गए हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग के हो गए, पॉलिनोमियल के हो गए। अब इसका इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा? इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है ये साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। कैसे आया वो प्रूफ देखें। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है तो आइदर पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो आप x को पुट करिए ए साइन थीटा। ए कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन है इस इंटीग्रल के अंदर? x। और अब मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इसको किस में चेंज कर रही हूँ? थीटा। तो होल द इंटीग्रेंड नाउ फंक्शन ऑफ थीटा। सो x को लिखिए dx, डिफरेंशिएट करिए a साइन का कॉस थीटा और थीटा का क्या? डी थीटा। तो i कितना हो गया? dx तो बन गया आपका a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिए a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के समय आपको अंडर रूट ए स्क्वायर को मॉड वगैरह नहीं लिखना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाना। ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है? तो प्लस में खुल रहा है या फिर माइनस में, आपको तो फॉर्मूला बनाना है ना। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक्स का वैल्यू यहाँ गिवन होता है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो सपोज एक्स का वैल्यू -2 से -1 वेरी कर रहा है, तो आपको पता है एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स नेगेटिव में खुलेगा। और एक्स सपोज 1 से लेकर 3 गिवन है, दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव है, तो आप मॉड को प्लस में खोलेंगे। इंडेफिनिट में कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? काट दो। डी थीटा का कितना होता है? थीटा प्लस सी। और यहां से साइन थीटा कितना हो गया? एक्स बाई ए। तो फिर थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब सुनो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ITF। सी कांस्टेंट, पाई बाई 2 कांस्टेंट, मेक द न्यू कांस्टेंट, तो ये बराबर हो गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस लेमडा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, वहां से निकाला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें x को कितना पुट करूं मैं? a tan थीटा। तो i कितना हो गया? dx कितना हो गया? a sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा अपॉन a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, एक a से a कट गया, 1 अपॉन a d थीटा का थीटा प्लस c। तो ये कितना बनेगा? यहां से 1 अपॉन a। थीटा कौन हो गया? tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और फर्दर ये किसके बराबर होता है? -1 अपॉन ए कॉट इनवर्स x बाई ए और नया c डैश, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी किसके इक्वल होता है? पाई बाई 2 के। अब ये dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें x को कितना पुट करेंगे? x को कितना पुट करेंगे? a sec थीटा, या तो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। तो इसी तरह से आ जाएगा 1 अपॉन a, ये कितना बनेगा? sec इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और फर्दर यू कैन राइट -1 अपॉन a cosec इनवर्स x बाई ए प्लस लैम्डा।